मंचासीन अधिकारियों व पदाधिकारियों व नागौर के नागरिक, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के सदस्यगण, जैसा कि आप काफ़ी देर से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए, मैं अभी आया हूँ। उपभोक्ता होलसेल भंडार की जहाँ तक हम बात करें, जब मैं नागौर में आया उस टाइम मैंने देखा कि यहाँ पे एक दुकान चलती थी उपभोक्ता होलसेल भंडार की, और उस पर कई सामान भी मिलते थे। वो आजकल दिखाई नहीं दे रही है। मुख्य काम जो मैंने यहाँ देखा है उपभोक्ता होलसेल भंडार का, वो दवाइयों का है। कई बार परमाराम जी के साथ बैठते हैं तो चर्चा भी होती है। दवाइयों के क्षेत्र में जो आजकल गड़बड़ी हो रही है या नकली दवाइयाँ जो बाजार में आ रही है, वो एक चिंता का विषय है। उसमें भी भंडार को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसको जितना ज़्यादा विस्तार दिया जाए उतना कम है। किसानों के लिए भी उपभोक्ता होलसेल भंडार है जो अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि ये जो आपका उपभोक्ता होलसेल भंडार है, ये मिनिमम मार्जिन पे शायद काम करता है। तो आजकल कई खबरें हम देखते हैं, कृषि विभाग से भी आती है कि साहब नकली खाद आ रहा है, नकली बीज आ रहा है। तो अगर इस क्षेत्र में वो आपका ये भंडार काम करे तो किसानों को सही चीज़ मिल सकती है। क्योंकि आजकल कृषि में क्या हो गया कि पेस्टिसाइड हुआ, आपके खाद हुआ, किसान चाहते हैं कि अधिक से अधिक पैदावार कैसे लें। तो उसका जो लाभ कह सकते हैं या फिर उसका गलत मिसयूज जो हो रहा है, कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने छोटे छोटे लाइसेंस ले लिए और गांव में दुकानें खोल ली। अब वो नकली चीज़ें बेच रहे हैं। तो उससे क्या है, किसानों के कई बार फसलें खराब हो जाती है। फिर वो कहते हैं साहब यहाँ शिकायतें लेके घूमते हैं, उनकी सुनवाई होती नहीं। तो इस फील्ड में अगर उपभोक्ता होलसेल भंडार थोड़ा बहुत काम करे तो एक तो उन पे जो अधिक वो मार्जिन लेते हैं, कई बार मनमानी रेट लेते हैं, उस पर आप जब उसमें उतरेंगे तो उसमें भी काफ़ी उन पर नियंत्रण होगा और किसान को जो है वो सही चीज़ मिल जाएगी। बाकी आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जो सबसे अच्छी चीज़ लगी आपके ही शब्दों से कि जो अच्छा कर रहा है उसको मोटिवेट करना चाहिए, ये चीज़ हम अपने भंडार में भी शुरू कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जो अच्छा कर रहा है, जो बेहतर कर रहा है, उसकी तारीफ उसे मिलनी चाहिए। और जो अपने काम को सच में ईमानदारी से नहीं करता है तो उसको भी उसका मार्गदर्शन दिखाना चाहिए। जो एक नवाचार की बिंदु आए थे, उसके अंतर्गत मैं डीआर साहब से और भंडार प्रबंधक महोदया से अनुरोध करूंगी कि वो अपने स्तर पर करें, हम भी अपने स्तर पर करेंगे। सिर्फ दवाइयों के भरोसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ नया नवाचार शुरू करना होगा। और हमारे पास बहुत सी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नवाचार करके हम भंडार के कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें। लेकिन कार्य अपनी ईमानदारी से करना होगा, हर स्तर पे करना होगा। किसी एक के भरोसे से ना तो प्रबंधक महोदय अकेले कर सकते हैं, ना ही सदस्यगण इसके लिए काम कर सकते हैं। इसके लिए करना सहकार के माध्यम से होगा। सहकार मतलब एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है हमारे साथ जुड़कर नया कुछ करने के लिए आप भी हमारा मार्गदर्शन करें और हम भी पथ प्रदर्शक बनके भंडार को कुछ ना कुछ नया नवाचार शुरू करने के लिए कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सहकारिता की मंशा है कि व्यक्ति आत्म केंद्रित न होकर सामूहिक हित के बारे में सोचे और सबको साथ लेकर चले। सहकारिता दो शब्दों सहकारिता सह प्लस कारिता से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना सहकार कहलाता है। और इसका एक नारा भी है,
धन्यवाद।